अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है मेडिसिन के हवाले से। बच्चों को जो जिनका एडमिशन यहाँ नहीं हो रहा या नहीं हो पाता या कम अज़ कम उस यूनिवर्सिटी में नहीं होता जहाँ वो चाह रहे होते हैं, दैन व्हाट ऑप्शंस दे हैव। आज हम वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस डिस्कस करेंगे फॉर द मेडिसिन स्पेशली, और जनरली जो टर्की में ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। लेकिन मेडिसिन के हवाले से आज मैं आपको बड़ी अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि शायद आपको ना पता हो, स्पेशली कि किस तरह आपने टर्की में मेडिसिन या एमबीबीएस की स्कॉलरशिप लेके आपने कैसे पढ़ना है। और क्योंकि आपको पता है टर्की एक मेडिकल टूरिज़म का हब है दुनिया में, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से लोग वहाँ से मेडिकल टूरिज़म के लिए आते हैं। मेडिकल टूरिज़म मीन कि वहाँ पे वो सैरो सहाफ़त भी करते हैं, सैरो तफरी करते हैं, दे रोम अराउंड एंड सी द ग्रेट कल्चर एंड रिमेन्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और बड़ा महजूज़ होते हैं। मैं जब भी टर्की जाता हूँ बहुत इन्जॉय करता हूँ। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। आज हम टर्की के हवाले से ही एजुकेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद द पर्टिकुलर एंगल ऑन द मेडिसिन। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें ताकि आपको वो नॉलेज मिल जाए जो कि आपके काम आ सकता है, जो आपके दोस्तों के काम आ सकता है। नॉर्मली हम टर्की में मेडिसिन की यूनिवर्सिटीज़ को दो कैटेगरीज़ में प्राइमरीली डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर आर द प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम काफ़ी कम मिलता है, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया की तरह हर मुल्क में, टर्की में भी लोकल पॉपुलेशन की कोशिश होती है कि दे शुड गो एंड बिकम एंड अडॉप्ट द मेडिकल प्रोफेशन, जिसमें एमबीबीएस है, डेंटिस्ट्री है, और डिफरेंट पैरालीगल डिफरेंट हैं, जिस तरह के मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा डिफरेंट जैसे नर्सेस हैं और असिस्टेंट हैं। तो ये सारे इस मेडिकल पार्ट का हिस्सा होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और मोस्टली प्राइमरीली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ये नहीं होते, और ज़्यादातर टर्किश बेस्ड प्रोग्राम होते हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। जब हम बात करते हैं कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो वो दे प्राइमरीली गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मेडिसिन में फ़ी जो है नॉर्मली रेंजेस फ्रॉम 20,000 to 27-28,000 डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं BAU की मिसाल, बैकशायर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन टर्की है, जो कि मेडिसिन में इसकी रैंकिंग पूरे टर्की में थर्ड या फोर्थ नंबर पे ये आ रही है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल अटैच है इनके साथ। तो उसकी फ़ी ऑन द हायर एंड है, दैट इज़ $27,000 पर ईयर, विच इज़ एक्सपेंसिव। तो लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस तकरीबन 20,000 और 21,000 हैं। जैसे मैं मेडिपोल की मिसाल दे सकता हूँ, एल्तनबास की मिसाल दे सकता हूँ। तो इसमें लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में आपने किस क्राइटेरिया के अंडर आके अपनी फ़ी को कम करना है। तो सिंपल तरीका ये है, इनके YOS टेस्ट है, वो उसमें से 75 मार्क्स हैं। अगर आप 68 या 70 तक स्कोर कर लें तो 50% स्ट्रेट अवे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सेट स्कोर जो है, जो नॉर्मली हम सेट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो बेसिकली अगर आप 1400 तक स्कोर कर लें तो वो भी आपको 50% या इससे भी ज़्यादा का स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाता है। तो ये काफ़ी, फिर अगर 20,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस है तो 10,000 तक भी मिल जाए 50% या 60%, तो दैट बिकम्स $8,000 to $9,000 अ ईयर, जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के करीब करीब आ जाता है। लेकिन उनका रैंक बहुत हाई है, और उसमें आपको जो कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं और जो मेडिसिन है दैट इज़ एट द इंटरनेशनल लेवल, आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको रूट मिल जाएगा कि अगर आपने USMLE एग्ज़ाम करना है या UK का प्लैब देना है या आयरलैंड में रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपका एक इंटरनेशनल कैरियर ओपन हो जाएगा उसमें।
एंड जनरली स्पीकिंग अदर दैन द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कोर्सेज, अगर आप जनरल एजुकेशन के लिए भी जाना चाहें तो टर्की इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि टर्की में आपको काफ़ी लोअर फीस के ऊपर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाते हैं और लाइफस्टाइल बिल्कुल यूरोपियन है, स्पेशली इन द इस्तांबुल विच इज़ आई ऑलवेज़ कॉल इज़ अ मिनी वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे हर नेशनैलिटी का बंदा आपको मिल जाता है। तो उसमें आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर तक फ़ीस मिलती है। कुछ जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस कोई 10-12 हज़ार तक भी जाती है, लेकिन आफ्टर 50% कंसेशन वो आपकी कोई मतलब अगर 5 हज़ार है वो 2 से 2.5 हज़ार रह जाती है, अगर 10 हज़ार है तो 5 से 6 हज़ार रह जाएगी। जैसे बैकशायर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, अगर आप उसमें उसको कंसिडर करें, अगर आपके वो पॉकेट में आ रही हो, तो उसमें भी 50 to 70% कंसेशन के बाद काफ़ी कोर्सेज़ हैं जिनमें आपको, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, साइकोलॉजी है, इसमें और भी कई कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको तकरीबन आपकी फ़ीस 4,900 या 5,000 के अराउंड डॉलर्स पर ईयर मिल जाती है। और बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटी में 2 से 2,500 डॉलर के दरमियान आपको फ़ीसेस मिल जाती हैं। और उसमें ऑप्शन आपको ऑब्वियसली बहुत सारी मिल जाती हैं जिसमें सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो जब भी आप कंसिडर करें यूरोप को, जिस तरह की अभी सिचुएशन है कि यूरोप में अपॉइंटमेंट्स का इशू है, वीज़ाज़ का इशू है, और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बिल्कुल भी COEs नहीं दे रहा और वीज़ा रेशो रिफ्यूज़ल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यूरोप में टर्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपसेस अगेन अमेरिका में मौजूद हैं, जैसे बे अटलांटिक है, वो बेसिकली बैकशायर यूनिवर्सिटी का सेम ग्रुप है, तो उनकी बिल्कुल सेम मैपिंग है, इन द कोर्स मैपिंग बिल्कुल सेम है। तो उस कोर्स मैपिंग का फ़ायदा उठाते हुए जिन बच्चों का बच्चों का अगर US का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, हमने बहुत ज़्यादा ये इस तरह किया है कि उनको प्लेस किया पहले टर्की में, उसके बाद आफ्टर 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर्स वी पुट दैम इन द एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट, और उन सब के वीज़ाज़ लग गए एंड दे जॉइंड इन द USA। तो ये इन नटशेल आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर आपका इस बारे में कोई सवाल हो केस स्पेसिफिक, क्योंकि मैं जर्नल से कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ को जेनेरिकली मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो, लेकिन जब केस स्पेसिफिक बात हो, आपका कोई पर्टिकुलर केस के हवाले से है, क्योंकि काफ़ी फिर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो हम उसके फिर 1 बाय 1 कोशिश करते हैं कि आपको जवाबात देने शुरू करें ताकि आपका मसला रिज़ॉल्व हो जाए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उनका आंसर करें। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।